वहीं सबके मन में एक सवाल था कि नैना की असली पहचान क्या थी। वो अपने ही परिवार से क्यों दूर रहना चाहती थी? उसके परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि वो उनसे इतना डर रही थी? वहीं इधर कार्तिक जैसे ही नैना को उसके कमरे में छोड़ के आता है, तो वहाँ खड़े सारे लोग कार्तिक से अपने अपने सवाल करने लगते हैं। सूरज जी पूछते हैं, कार्तिक बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तभी किरण जी भी पूछती हैं, हाँ बेटा, नैना को अपने परिवार के पास क्यों नहीं जाना? क्या वो अपने घर से भागकर यहाँ आई थी? तभी रीत भी कार्तिक से पूछती है, कार्तिक भाई, नैना भाभी ने ऐसा क्यों कहा कि उनका उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है? बताइए ना भाई। वहीं कार्तिक उन सब की बात सुनने के बाद सबको शांत करते हुए कहता है, अरे बाबा रुको जरा, मेरी बात सुनो। बात ये है कि नैना की सौतेली माँ और सौतेली बहन ने उसका जीना हराम कर रखा है, और इस मामले में उसके पापा भी हमेशा अपनी बीवी का ही साथ देते हैं। और अगर उस घर में नैना का कोई साथ देता है तो वो सिर्फ उसका सौतेला भाई है, जो उससे काफी प्यार करता है। उस पूरे घर में सिर्फ उसका भाई है जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। वहीं उसकी माँ और पापा उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे, इसलिए वो घर से भाग आई है। कार्तिक की सारी बात सुनकर किरण जी को उसके परिवार पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी अब नैना से बहुत प्यार करने लगी थी, और अब नैना के बारे में वो एक भी चीज बर्दाश्त नहीं करने वाली थी, और इसलिए वो नैना के परिवार के लोगों को बुरा भला बोलने लगी। क्या बेहुदा परिवार है, इतनी प्यारी और फूल सी बच्ची के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? नैना ने बिल्कुल अच्छा किया जो वहाँ से सीधे यहाँ आ गई। ऐसा परिवार किस काम का, अगर उसे आपकी खुशी की कोई फिक्र ही ना हो। वहीं रीत भी अपनी माँ की बातों में हाँ से हाँ मिलाते हुए बोली, सच में नैना भाभी का परिवार बहुत ही बुरा है। जब वो शादी करना ही नहीं चाहती तो उन्हें फोर्स कैसे कर सकते हैं? तभी रेहान कहता है, डोंट वरी, अब से हम भाभी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे और उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। वहीं उन सब की सारी बातें नैना अंदर कमरे के दरवाजे से टिक के सुन रही थी, और फिर ये सब सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे बहुत अच्छा लगा था उन सब की बातें सुनकर, और तभी वो सोचने लगी, ये किस्मत भी कितनी अजीब है। मुझे मेरे परिवार से कभी इतना प्यार नहीं मिला, और यहाँ मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। क्या ये सब सपना तो नहीं है? थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे इतने प्यारे और अच्छे परिवार के साथ रहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और फिर परिवार के सारे लोग नैना को खुश करने के लिए उसका कमरा अच्छे से डेकोरेट करने में लग गए, क्योंकि वो अब नैना को किसी भी हाल में दुखी नहीं रखना चाहते थे। तभी कार्तिक को कुछ देर बाद रोनित का कॉल आया। रोनित रॉय कार्तिक का असिस्टेंट था, और वो उसे कॉल करके डायरेक्टर की मीटिंग में आने की बात याद दिलाते हुए बोला, कार्तिक मेरे भाई, एक बैड न्यूज है। आज फिर से उस हिटलर ने एक मीटिंग रखी है 5 बजे। उस मनहूस के पास और तो कोई काम ही नहीं है। तुम्हें खास आने को कहा है, तो भूलना मत। इस पर कार्तिक ने हंसते हुए हाँ बोलकर अपना कॉल रख दिया, और फिर कार्तिक रेडी होकर रेहान और रीत को नैना का ध्यान रखने को कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं ठीक 5 बजे ऑफिस में मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी। मीटिंग में यश अपने पापा दशरथ के साथ इस वक्त बैठा था। वहीं मीटिंग चालू होने के करीब 10 मिनट बाद कार्तिक आया, तो ये देखकर यश को उसे फिर से नीचा दिखाने का एक मौका मिल गया। और फिर तभी यश कार्तिक के ऊपर ताना मारते हुए कहता है, मिस्टर कार्तिक ओबरॉय, आपके पास घड़ी नहीं है क्या? क्योंकि आपको वक्त की सच में कद्र नहीं है। यू आर 10 मिनट लेट, एनी एक्सक्यूज? ये सुनते ही मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान कार्तिक पर चला गया। तो वहीं यश को सबके सामने कार्तिक का इंसल्ट करने में बहुत मजा आ रहा था। वहीं यश के ऐसे कहने पर कार्तिक ने खुद को शांत करके बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आई एम सॉरी एवरीवन, मेरे पास घड़ी थी पर मेरे पास हर एक मीटिंग के लिए समय नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है मैंने अपना काम पहले ही यहाँ सबमिट करवा दिया था, तो मुझे नहीं लगता मेरे ना होने से किसी को कोई तकलीफ हुई होगी। एम आई राइट मिस्टर ओबरॉय? उसकी इस बात पर वहाँ बैठे हर शख्स के चेहरे पर एक तमाचा पड़ गया, क्योंकि कार्तिक ने इनडायरेक्ट ये कह दिया था कि ये मीटिंग उसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। तभी एक इन्वेस्टर यश से पूछने लगा, हाँ तो मिस्टर ओबरॉय, आपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा है? मुझे कितने का प्रॉफिट मिलेगा? ये सुनकर यश ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो इस सवाल का जवाब दे, पर कार्तिक ने उसे फुल इग्नोर कर दिया। ये देखकर यश को कार्तिक पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा,
तभी यश कहता है, हमारा काम शुरू हो ही गया है, डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होगा। ये बात सुनकर जाहिर था कि वो इन्वेस्टर यश की बातों से कन्विंस नहीं हुआ। इसलिए उसने यश से फिर पूछा, डायरेक्टर जी, क्या आप मुझे और डिटेल में बता सकते हैं, क्या प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट की? मैंने काफी पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया है। ये सुनकर तभी दशरथ जी कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर वर्मा, ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने आज तक किसी इन्वेस्टर को निराश नहीं किया है। इस पर वो इन्वेस्टर कहता है, आई होप सो, बट मेरी एक कंडीशन है। और फिर वो एक फाइल टेबल पर यश की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे इस प्रोजेक्ट में मिस सानिया चाहिए, सानिया पाठक। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। सब जानते थे कि सानिया पाठक कभी किसी शो या प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनती थी, क्योंकि वो एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर थी और उसे मनाना लगभग नामुमकिन था। वो सिर्फ अपनी शर्तों पर ही काम करना पसंद करती थी। लेकिन ये बात जानते हुए भी यश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अरे बस इतनी सी बात, हो जाएगा। वहीं यश की ये बात सुनकर दशरथ जी उसे आंखें दिखाने लगे और फिर वो अपने मन ही मन में सोचने लगे, बेवकूफ कहीं का, क्या ये पागल हो गया है जो हाँ बोल रहा है? सानिया पाठक को किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना बच्चों का काम नहीं है। आखिर ये करना क्या चाहता है? वहीं यश ने बड़े आराम से वो फाइल देखकर कार्तिक की तरफ बढ़ा दी और फिर वो सबसे कहता है, आज से कार्तिक ही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा और वही मिस सानिया पाठक को बुलाने की जिम्मेदारी भी कार्तिक की ही होगी। वहीं कार्तिक ये सुनकर तो शॉक हो गया। उसने घूरकर एक नजर यश को देखा और फिर वो समझ गया कि ये जिम्मेदारी उसे सौंपकर यश सारा बिल उसके नाम पर फाड़ना चाहता था। और फिर ये सोचकर वो अपने मन ही मन में कहता है, ये उल्लू का पट्टा अपने आप को समझता क्या है? पहले क्या कम लोड था मुझ पर, जो अब ये एक और तोता मेरे सर पे बैठा रहा है, इसकी तो। वहीं ये सुनकर मिस्टर वर्मा खुश होकर कहते हैं, मिस्टर कार्तिक, हमने आपका काम देखा हुआ है। आपने आज तक अपना हर प्रोजेक्ट बखूबी हैंडल किया है और आपके प्रोजेक्ट हमेशा ही प्रॉफिटेबल भी रहते हैं और इसलिए आपके साथ काम करने में हमें बेहद खुशी होगी। मिस्टर वर्मा के मुंह से कार्तिक की तारीफ सुनकर यश अंदर ही अंदर जल गया और फिर वो उसी जलन के साथ अपने मन ही मन में कहता है, ये कार्तिक का बच्चा सबको बिना कुछ किए कैसे मना लेता है? इसकी तो ऐसी की तैसी। मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे मिस सानिया को बुलाता है। मैंने अगर तेरी ये सारी हेकड़ी ना निकाल दी तो मेरा नाम भी यश नहीं। वही कार्तिक इस प्रोजेक्ट को ना कहना चाहता था। अब ये बात अलग थी कि उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं था, पर वो इन सब में पड़कर बेवजह की आफत नहीं पालना चाहता था। तभी दशरथ जी कहते हैं, डोंट वरी, अब जब कार्तिक इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है तो ये जरूर अच्छा ही होगा। वहीं अब कार्तिक ये सुनकर चुप हो गया। दशरथ और यश दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि कार्तिक कभी दशरथ की बात नहीं काटेगा, क्योंकि कार्तिक ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था और इस बात को वो दोनों बाप बेटे हर वक्त फायदा उठाते थे। और फिर कुछ देर तक बातें ऐसे ही जारी रहीं और फिर 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई और सब एक एक करके बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ यश, दशरथ और कार्तिक थे। तभी यश ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेस्ट ऑफ लक भाई, अपना पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट पर लगाना। वो क्या है ना, मुझे शनाया के साथ हनीमून भी तो प्लान करना है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और फिर ये बोलकर यश मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। और फिर दशरथ जी कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक, इस प्रोजेक्ट के साथ हमारी कंपनी की इज्जत जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इसमें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो इसलिए मन लगाकर काम करना, समझे? और फिर ये बोलकर वो भी वहाँ से चले गए। और फिर उन दोनों के जाते ही कार्तिक भी वहाँ से चला गया और फिर वो अपने केबिन में आकर बैठ गया। कार्तिक इस वक्त उस फाइल को घूर रहा था कि तभी रोनित वहाँ आया और वो आते ही कार्तिक से कहता है, तुमने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो लोग हर बार मुश्किल काम ही तुम्हें सौंपते हैं। वो लोग बस तुम्हें यहाँ दबा कर रखना चाहते हैं। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? रोनित और कार्तिक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं रोनित की बात सुनकर कार्तिक कुछ नहीं बोला और वो अपनी फाइल देखने लगा और फिर उसने मन मारकर फाइल को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो फाइल देख रहा था, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आने लगे। ये देखकर रोनित ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या है इस फाइल में?
वहीं कार्तिक वो फाइल देखकर इसलिए हैरान था क्योंकि इस फाइल में नैना की बड़ी फोटो लगी हुई थी और उसके नीचे बड़े लेटर में लिखा हुआ था सानिया पाठक, द बेस्ट बुक राइटर एंड नॉवेलिस्ट। वहीं नैना की ये असली पहचान देखकर कार्तिक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना एक बेस्ट सेलर राइटर थी जिसकी कहानियों के सब दीवाने थे। उसके लिखे प्ले और स्क्रिप्ट्स मार्केट में लाखों करोड़ों की कीमत में बिकते थे। और अब ये सब देखकर और जानकर कार्तिक एक गहरी सोच में डूब गया था। वहीं उधर शनाया अपनी शूटिंग में बिजी हो गई थी और इन सब में उसे कार्तिक को फोन करना बेकार ही लगने लगा था। जाहिर था कि उसे ये सब करना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमेशा से कार्तिक ही पहले उसके पास आता था और वो कार्तिक के पास कभी नहीं जाती थी। पर इतने दिनों में कार्तिक ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया था, जिससे उसे हैरानी हो रही थी। तभी वो अपने मन ही मन में कहती है, ये कार्तिक अपने आप को समझता क्या है? वो चाहता क्या है कि मैं अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर उसके आगे पीछे घूमती रहूं, उसकी हर बात मानूं? इनफ, ये तो मैं कभी नहीं करूंगी। तभी वो आगे फिर कहती है, ये कार्तिक के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, थोड़ा सा भाव क्या दो, ये लोग हमारे सिर पे बैठ जाते हैं। मुझे इस कार्तिक की अकड़ निकालनी ही होगी। ये सब सोचकर शनाया का गुस्सा काफी बढ़ गया था, पर उसने अपने आप को शांत किया और फिर उसने यश को फोन किया। वहीं उधर यश भी इस वक्त कार्तिक से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था, इसलिए जब उसे शनाया का कॉल आया तो वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, हाँ बोलो शनाया, क्या बात है? इस पर शनाया उससे प्यार से कहती है, यश, आज रात क्या हम डिनर पे चल सकते हैं? ये सुनकर यश कहता है, शनाया मुझे ऑफिस में काम है, हम फिर किसी दिन चलेंगे। पर शनाया फिर से जिद करते हुए कहती है, यश, तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते, तुम मुझे ऐसे मना कैसे कर सकते हो? ये सुनकर यश को शनाया पर गुस्सा तो आया, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, ओके फाइन, हम शाम को मिलते हैं, बाय। ये सुनने के बाद शनाया को अब जाकर अच्छा लगा और उसका ईगो भी शांत हुआ, क्योंकि शनाया हमेशा से ही ऐसे प्यार में पली बड़ी थी। उसके मम्मी पापा हो या फिर कार्तिक और अब यश, सभी उसके कंट्रोल में थे। तभी शनाया आगे कहती है, कार्तिक, बहुत जल्द तुम भी मेरे पास होगे। जैसे मैं यश को अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ, तुम्हें भी मेरे इशारे पर नाचना होगा। और फिर ये कहते हुए शनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। अब कार्तिक आगे क्या करेगा? क्या होगा उसका अगला कदम? और शनाया क्या करने वाली